बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस हिस्से में, इस लेक्चर्स में हम लोग लॉ ऑफ साइन को प्रूफ करेंगे। लॉ ऑफ साइन को प्रूफ करेंगे, राइट। ये लॉ ऑफ साइन को आज के लेक्चर में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ साइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, ए ओवर साइन एल्फा बी ओवर साइन बीटा एंड इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इन शॉर्ट ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपने आज प्रूफ करना है, राइट स्टूडेंट्स। साइन लॉ या लॉ ऑफ साइन ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए, किसी और शेप के फिगर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल की कितने साइड्स होते हैं? 3। तो याद रखिएगा, ये ए बी सी, ये ट्राइंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। ए बी सी ट्राइंगल के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये अल्फा बीटा गैमा इन 3 साइड्स के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग 3 वेक्टर लेंगे और उन तीनों से एक ट्राइंगल की फॉर्मेशंस करेंगे, कुछ ऐसे। देखिएगा, फर्स्ट कीजिए कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इसे वेक्टर सी का नाम दिया। ए और बी के दरमियान ये जो एंगल है, ये एंगल, इसे हमने अल्फा कहा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए। इस एंगल को आप बल्कि गैमा का नाम दीजिए। ये सी है तो इसके सामने वाला एंगल गैमा, राइट। ए के सामने जो एंगल बनता है अल्फा, बी के सामने जो एंगल बनेगा बीटा, सी के सामने जो एंगल होगा गैमा। इसी रिलेशन से ये फॉर्मूला लिखा गया है, राइट। स्टूडेंट गौर से सुनिएगा, इफ ए एंड बी आर two sides of a triangle, ए और बी ट्राइंगल के 2 साइड्स हैं, तो ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ए क्रॉस बी को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाफ ए बी साइन ए और बी के दरमियान का एंगल, गैमा, दिस इज गैमा। तो स्टूडेंट्स, ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वेक्टर ए और बी ही गिवन हो। बी और सी गिवन हो सकता है, सी और ए गिवन हो सकता है, तब भी आपको एरिया निकालना पड़ सकता है। अज्यूम कीजिए कि बी और सी गिवन है या सी और ए गिवन है, फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? फिर ये हो जाएगा, देखिए मैंने कहा सिमिलरली एरिया
ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा हाफ, अगर बी और सी गिवन है तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा हाफ बी सी साइन बी और सी के दरमियान का एंगल, बी और सी के दरमियान का एंगल ये है ए, तो बी और सी के दरमियान एंगल ये क्या होगा एल्फा, ए के सामने वाला एंगल एल्फा, तो ये एंगल एल्फा। इसी तरह अगर साइड्स सी और ए गिवन हो तो ये हो जाएगा हाफ सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, और इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सी ए साइन सी और ए के दरमियान एंगल, सी और ए के दरमियान एंगल, ये एंगल क्या होगा बीटा, ये बी है तो ये बीटा, दिस इज बीटा, राइट। इसे 1 का नाम दीजिए, इसे 2 का नाम दीजिए, इसे 3 का नाम दीजिए। स्टूडेंट्स ट्राइंगल का एरिया इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, रिजल्ट तो दोनों सूरतों में एक ही आना है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इन तीनों को आप कंपेयर कीजिए, मैंने कहा कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3, देन ये तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे हाफ ए बी साइन गैमा, ये हो जाएगा हाफ बी सी साइन एल्फा, हाफ सी ए साइन बीटा, राइट। स्टूडेंट जैसा फर्ज कीजिए मैंने लिखा 2x बराबर है 2y के, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसी तरह अगर डबल इक्वल का साइन है, डबल इक्वल का साइन है, डबल इक्वल है, तो वो वैल्यू कैंसिल होगी जो तीनों में कॉमन हो, यानी तीनों में कॉमन है 2 कैंसिल। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो, अब ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता है, अगर डबल इक्वल का साइन है तो वो वैल्यू कैंसिल होगी जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां से देखिएगा हाफ हाफ हाफ, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या रिजल्ट रह गया ए बी साइन गैमा बी सी साइन एल्फा सी ए साइन बीटा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी से क्या कर दीजिए डिवाइड, डिवाइड बाय ए बी सी, ए बी सी, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय ए बी सी, बी सी साइन एल्फा डिवाइडेड बाय ए बी सी, सी ए साइन गैमा सॉरी साइन बीटा डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी सी से होल इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दी। तो देखिए क्या हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, सी ए से सी और ए कैंसिल, क्या रह गया साइन गैमा ओवर सी साइन एल्फा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी, राइट। ये तीनों आपस में इक्वल है। अच्छा पूरी इक्वेशन को क्या कर लीजिए इन्वर्स कर लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए। किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटली इन्वर्स करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता,
यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C ओवर साइन गैमा, A ओवर साइन अल्फा, एंड दिस इज B ओवर साइन बीटा। ये तीनों आपस में इक्वल है। जरा इसको अरेंज कीजिए। पहले लिखा है A ओवर साइन अल्फा, फिर लिखा B ओवर साइन बीटा, और फिर लिखा C ओवर साइन गैमा। इस इक्वेशन को कहते हैं विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। इस इक्वेशन को कहते हैं लॉ ऑफ साइन, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक की थ्योरी डेरिवेशंस कंप्लीट हुई। क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में 3 डेरिवेशंस थे। एक A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, सेकेंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला टाइप करना, एंड नंबर 3 लॉ ऑफ साइन, राइट। पेपर में अगर ये आता है तो ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा। कंफ्यूजन है, लेक्चर को रिपीट करके देखिए। फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।